हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जो एक तरह से जेओआईटी पेपर लीक होने का जो मामला है उसको लेके आज हम बात करेंगे। और ये मामला जो है, अब इस मामले को लेके जो है एसआईटी का गठन भी जो है वो किया गया है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अब क्योंकि हमीरपुर चयन आयोग के कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो कार्य हैं उनको एक तरह से पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक दिया गया है। तो अब इसका जो एक तरह से इम्पैक्ट है वो आने वाले एग्ज़ाम्स पे किस तरह से रहेगा, और जो मूल्यांकन की जो प्रोसीजर चली हुई थी अब उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स किस तरह से उम्मीदें जो हैं लगाए बैठे हैं प्रदेश सरकार से। और इसके अलावा ओपीएस पे क्या जो है वो डिसाइड हुआ है कि कब तक जो है वो ओपीएस जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके मुख्य मुद्दे होते हैं, स्पेशली यदि हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में, तो वो आपको जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से देखने को, और उसका जो एक पर्टिकुलर एनालिसिस होता है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर आप जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, आपको पता ही है कि कर्मचारी चयन आयोग का जो कामकाज है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए निलंबित कर दिया गया है, और भर्तियों नियुक्तियों पर जो है वो रोक लगा दी गई है, एज़ यूजुअल एज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे मामला आपको पता है, क्योंकि जेओआईटी का एक तरह से पेपर लीक हुआ है, और उसको लेके जो है अब प्रदेश सरकार एक तरह से एक्शन मोड में है, जो कि होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे एक तरह से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क किया होता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और फिर जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि काफ़ी अनएथिकल हैं, काफ़ी इमोरल हैं, तो वो कहीं न कहीं उन सीरियस कैंडिडेट्स के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो जाता है। क्योंकि अब यदि एग्ज़ाम जो है दोबारा से होता है तो ख़ैर फिर काफ़ी आपको जो है दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन एट पीक जो है वो यहाँ पे एस्पिरेंट्स के साथ इस तरह का केस जो है वो होता है। तो ये बिल्कुल भी एक तरह से जो पेपर लीक का मामला है उसको जो है वो सीरियसली लेना चाहिए सरकार को भी, और जो कि यहाँ पे ले भी रहे हैं, और इस पे जो है वो एक्शन होना चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन जो है वो यहाँ इस मामले में होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या किया गया है कि सरकार ने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो भी कार्य हैं उनको रोक दिया गया है, और यहाँ पे एक एसआईटी का जो गठन है वो भी कर दिया गया है एचपी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ 15 दिनों में जो है ये रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी उसमें पाया जाएगा, या जो भी वो एक तरह से रिपोर्ट देते हैं सरकार को, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जो जानकारी है उस एसआईटी में वो क्या है। उसके बारे में जैसे भी ये रिपोर्ट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो पेपर लीक का जो मामला है इसको यदि हम रिलेट करें अदर एग्ज़ाम के साथ, या फिर इसके अलावा हम बात करें कि कितने ऐसे हमारे आवेदन हैं जिसको डायरेक्टली ये जो पेपर लीक का मामला है वो अफेक्ट करेगा, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, चयन आयोग में आने वाली भर्तियों पर जो है वो संकट, और आयोग ने 79 पोस्ट कोड के 1600 जो यहाँ से 59 पदों के लिए जो थे मांगे थे आवेदन, अब इनको जो लेकर एक तरह से ये फैसला हुआ है कि इनको अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड पे जो है वो रखा जाएगा। और यहाँ पे जितने भी ये 79 पोस्ट कोड आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अब इनको भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो होल्ड पे रखा गया है। एक तो पहले ही क्योंकि हिमाचल में और पूरे देश में कोविड-19 रहा, उस वजह से भी काफ़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन था। अब ये बीच में जो पेपर लीक का मामला हुआ है, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी ज़्यादा दुःख जो है वो हिमाचल प्रदेश के यहाँ से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारियाँ कर रहे थे, तो ये फ्रस्ट्रेशन डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है ज़रूर देगी। अब हम बात करते हैं कि नई सरकार आने के बाद जो है वो भर्तियों की उम्मीद में हज़ारों कैंडिडेट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। अब ऐसे में प्रदेश में टीजीटी के 587 प्रिंसिपल के 1100 पदों सहित 3000 पद खाली हैं, और इन पदों को भरने के लिए, और इसके साथ-साथ ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जैसी ही फ़िल होती हैं, तो वहाँ पे एस्पिरेंट्स को भी एक तरह से मौका मिलता है कि वो जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन जो जिन्होंने की हुई है काफ़ी सालों से अभी भी वो कर रहे हैं, उनको एक तरह से जॉब मिले। तो इसके लिए भी जो हैं वो एक्सपीरियंस ट्राई करते रहते हैं। तो काफ़ी उम्मीदें हैं। जो एक नई सरकार अभी फ्रेम हुई है, इनिशियल डेज़ हैं, लेकिन ज़रूर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ से यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ स्पेशली हम बात करें टीजीटी की, तो 1587 यहाँ पे रखी गई हैं, और इनमें
टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 286 पदों सहित जो है वो यहाँ पे भर्ती यहाँ पे की जानी है। और इसके अलावा यदि हम बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की तो 557 इसमें भरे जाने हैं। और टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो 744 पद जो हैं वो यहाँ पे भरे जाने हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक तरह से ये नंबर है। ठीक है, 744 यहाँ पे आर्ट्स के और 557 जो है यहाँ पे नॉन मेडिकल के। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 286 जो हैं वो यहाँ पे मेडिकल के पद जो हैं टीजीटी में भरे जाने हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अभी ये पद जो हैं वो खाली हैं। कब तक इनको जो है मंजूरी मिल पाती है, क्योंकि दोबारा से मंजूरी यहाँ से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है अब बदल चुकी है। ठीक है, तो गाइज़ ये थे कुछ एक आज के इम्पॉर्टेंट हमारे अपडेट्स जिसको कि हमने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के कटिंग के माध्यम के साथ आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।